श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ। दोस्तों, पितृपक्ष से पहले पितरों को खुश करने के लिए भाद्रपद अमावस्या आने वाली है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को भाद्रपद अमावस्या मनाई जाती है। भाद्रपद अमावस्या को भादो अमावस्या भी कहते हैं। इस बार भाद्रपद अमावस्या सितंबर माह में है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान किया जाता है। भाद्रपद अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि भाद्रपद अमावस्या कब है। भाद्रपद अमावस्या पर स्नान और दान का मुहूर्त क्या होगा। तो दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद अमावस्या की तिथि 14 सितंबर दिन गुरुवार को प्रातः 4:48 से लगेगी। अमावस्या तिथि 15 सितंबर शुक्रवार को सुबह 7:09 पर रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर भाद्रपद अमावस्या 14 सितंबर को है। 14 सितंबर के दिन भाद्रपद अमावस्या का स्नान और दान ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ हो जाएगा। उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:32 से प्रातः 5:19 तक है। उसके बाद आप शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 6:05 से सुबह 7:38 के बीच भी स्नान और दान कर सकते हैं। दोस्तों, इस साल की भाद्रपद अमावस्या संध्या योग और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। उसी दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह से लेकर अगले दिन 4:54 AM तक है। वही संध्या योग प्रातः से लेकर अगले दिन 3 AM तक है। उसके बाद से शुभ योग प्रारंभ होगा। भाद्रपद अमावस्या को सूर्योदय सुबह 6:05 AM पर होगा। दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों के लिए दान करते हैं। इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कपड़े और अन्य का दान कर सकते हैं। इस दिन पितरों के लिए वस्त्र का दान करना अच्छा माना जाता है। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं भाद्रपद अमावस्या का महत्व के बारे में। तो दोस्तों, भाद्रपद माह में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भाद्रपद अमावस्या पर आप पीपल के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। उस दिन आप स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। पीपल में देवों का वास होता है। शाम के समय वहां पर पितरों के लिए सरसों के तेल वाला दीपक जलाना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, पौराणिक शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या के दिन कुशा इकट्ठा करने की मान्यता है। इसे पिठोरा, कुशोत्पाटिनी, कुशग्रहणी अमावस्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागी ने व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती है। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंश वृद्धि के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अमावस्या के शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने और पितरों का स्मरण और शिव जी और शनिदेव की आराधना करने से जीवन में चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलता है। दोस्तों, कुशा, जिसे सामान्य घास समझा जाता है, उसका बहुत ही बड़ा महत्व है। कुशा के अग्रभाग, जो कि बहुत ही तीखा होता है, इसीलिए उसे कुशाग्र कहते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि वालों को भी कुशाग्र इसीलिए कहा जाता है। दोस्तों, कुशा महिलाओं की सुरक्षा करने में रामबाण है। जब लंकापति रावण माता सीता का हरण कर उन्हें अशोक वाटिका में ले गया, उसके बाद वह बार बार उन्हें प्रलोभित करने जाता था और माता सीता इस कुशा को अपने सुरक्षा कवच बनाकर उससे बात करती थी, जिसके कारण रावण सीता के निकट नहीं पहुंच सका। आज भी मात्र शक्ति अपने पास कुशा रखे तो अपने सतीत्व की रक्षा सहज रूप से कर सकती है, क्योंकि कुशा में वह शक्ति विद्यमान है जो कि माँ बहनों पर कुदृष्टि रखने वालों को उनके निकट पहुंचने भी नहीं देती। वही जो माँ या बहन मासिक विकार से परेशान है, उन्हें कुशा की आसन या चटाई का विशेष दिनों में प्रयोग करना चाहिए। पूजा अर्चना आदि धार्मिक कार्यों में कुश का प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। यह एक प्रकार का घास है जिसे अत्यधिक पावन मानकर पूजा में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी पावनता के विषय में कथा पुराणों में एक कहानी है। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी। एक का नाम कद्रू था और दूसरे का नाम बिन था।
कद्रू और बीनता दोनों महर्षि कश्यप की खूब सेवा करती थी। महर्षि कश्यप ने उनके सेवा भावना से अभिभूत हो वरदान मांगने को कहा। कद्रू ने कहा कि मुझे 1000 पुत्र चाहिए। महर्षि ने तथास्तु कहकर उन्हें वरदान दे दिया। बीनता ने कहा कि मुझे केवल 2 प्रतापी पुत्र चाहिए। महर्षि कश्यप उन्हें भी 2 तेजस्वी पुत्र होने का वरदान देकर अपनी साधना में तल्लीन हो गए। कद्रू के पुत्र सर्प रूप में हुए, जबकि बीनता के 2 प्रतापी पुत्र हुए, किंतु बीनता को एक भूल के कारण कद्रू की दासी बनना पड़ा। बीनता के पुत्र गरुड़ ने जब अपनी माँ की दुर्दशा देखी तो दासता से मुक्ति का प्रस्ताव कद्रू के पुत्रों के सामने रखा। कद्रू के पुत्रों ने कहा कि यदि गरुड़ उन्हें स्वर्ग से अमृत लाकर दे दे तो वे बीनता को दासता से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने उनकी बात स्वीकार कर अमृत कलश स्वर्ग से लाकर दे दिया और अपनी माँ बीनता को दासता से मुक्त करवा लिया। यह अमृत कलश कोश नामक घासों पर रखा था, जहाँ से इंद्र उसे पुनः उठा ले गए तथा कद्रू के पुत्र अमृत पान से वंचित रह गए। उन्होंने गरुड़ से इसकी शिकायत की कि इंद्र अमृत कलश उठा ले गए। गरुड़ ने उन्हें समझाया कि अब अमृत कलश मिलना तो संभव नहीं। हाँ, यदि तुम सब उस घास को जिस पर अमृत कलश रखा था जीभ से चाटो तो तुम्हें आंशिक लाभ होगा। कद्रू के पुत्र कुश को चाटने लगे, जिससे कि उनकी जीभ चिर गई। इसी कारण आज भी सर्प की जीभ 2 भागों वाली चिरी हुई दिखाई पड़ती है, किंतु कुश घास के महत्ता अमृत कलश रखने के कारण बढ़ गई और भगवान विष्णु के निर्देश अनुसार इसे पूजा कार्य में प्रयुक्त किया जाने लगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब भगवान विष्णु ने बराह रूप धारण कर समुद्र तल में छिपे महान असुर हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को उससे मुक्त कराकर बाहर निकले तो उन्होंने अपने बालों को फटकारा। उस समय कुछ रोम पृथ्वी पर गिरे, वही कुश के रूप में प्रकट हुए। कुश ऊर्जा की कुचालक है, इसीलिए इसके आसन पर बैठकर पूजा वंदना उपासना या अनुष्ठान करने वाले साधक की शक्ति का क्षय नहीं होता। परिणाम स्वरूप कामनाओं की अविलंब पूर्ति होती है। उल्लेखनीय है कि वेदों ने कुश को तत्काल फल देने वाली औषधि, आयु की वृद्धि करने वाला और दूषित वातावरण को पवित्र करके संक्रमण फैलने से रोकने वाला बताया है। कुश का प्रयोग पूजा करते समय जल छिड़कने, उंगली में पवित्री पहनने, विवाह मंडप छाने तथा अन्य मांगलिक कार्यों में किया जाता है। इस घास के प्रयोग का तात्पर्य मांगलिक कार्य एवं सुख समृद्धिकारी है, क्योंकि इसका स्पर्श अमृत से हुआ है। हिंदू धर्म में किए जाने वाले विभिन्न धार्मिक कर्म कांडों में अक्सर कुश का उपयोग किया जाता है। इसका धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी है। कुश जब पृथ्वी से उत्पन्न होती है तो उसकी धार बहुत तेज होती है और सावधानी पूर्वक इसे तोड़ने पर हाथों को चोट भी लग सकती है। पुरातन समय में गुरुजन अपने शिष्य की परीक्षा लेते समय उन्हें कुश लाने को कहते थे। कुश लाने में जिनके हाथ ठीक होते थे उन्हें कुशल कहा जाता था, अर्थात उसे ही ज्ञान का सदपात्र माना जाता था। वैज्ञानिक शोधों से ये भी पता चला है कि कुश ऊर्जा का कुचालक है, इसीलिए सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय इसे भोजन तथा पानी में डाल दिया जाता है, जिससे ग्रहण के समय पृथ्वी पर आने वाली किरणें कुश से टकराकर परावर्तित हो जाती है तथा भोजन व पानी पर उनका किरणों का विपरीत असर नहीं पड़ता। 5 वर्ष की आयु के बच्चे के जिह्वा पर शुभ मुहूर्त में कोसा के अग्रभाग से शहद द्वारा सरस्वती मंत्र लिख दिया जाए तो वह बच्चा कोषाग्र बन जाता है। कुश से बने आसन पर बैठकर तप, ध्यान तथा पूजन आदि धार्मिक कर्म कांडों से प्राप्त ऊर्जा धरती में नहीं जा पाती, क्योंकि धरती व शरीर के बीच कुश का आसन कुचालक का कार्य करता है। दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या को शास्त्रों में कुशाग्रहणी या कुशोत्पाटनी अमावस्या कहा जाता है। आज घर लाया गया कुश जादू टोने और बुरे नजर से बचाता है। जादू टोने का कोई भी असर घर परिवार पर नहीं पड़ता। खास बात यह है कि कुश उखाड़ने से एक दिन पहले बड़े ही आदर के साथ उसे अपने घर लाने का निमंत्रण दिया जाता है। हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती है। कुश के पास जाए और श्रद्धा पूर्वक उसे प्रार्थना करे कि हे कुश, कल मैं किसी कारण से आपको आमंत्रित नहीं कर पाया था, जिसकी मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आज आप मेरे निमंत्रण को स्वीकार करें और मेरे साथ मेरे घर चले। फिर आपको ओम
ओम फट स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए कुश को उखाड़ना है, उसे अपने साथ घर लाना है और 1 साल तक घर पर रखने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। अतः प्रत्येक गृहस्थ को इस दिन कुश का संचय करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में 10 प्रकार के कुशों का वर्णन मिलता है, यानी कुश, काश, दुर्भा, उसित, ब्राह्मी, मूंज इत्यादि। कोई भी कुश आज उखाड़ी जा सकती है और उसका घर में संचय किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि हरे पत्तेदार कुश जो कहीं से भी फटी हुई ना हो, उस कुश को ही शुक्रवार के दिन उखाड़ना चाहिए। एक विशेष बात और जान लीजिए, कुश का स्वामी केतु है, लिहाजा कुश को अगर आप अपने घर में रखेंगे तो केतु के पूरे फलों से बच सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के नजरिए से कुश को विशेष वनस्पति का दर्जा दिया गया है। इसका इस्तेमाल ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में रखने के लिए होता है। कुश की पवित्र अंगुली में पहनते हैं तो वही कुश के आसन भी बनाए जाते हैं। दोस्तों, कुश उखाड़ने से पहले यह ध्यान रखें, जो कुश आप उखाड़ रहे हैं वो उपयोग करने योग्य हो। ऐसा कुश न उखाड़े जो गंदे स्थान पर हो, जो जला हुआ हो, जो मार्ग में हो या जिसका अग्रभाग कटा हो। इस प्रकार का कुश ग्रहण करने योग्य नहीं होता। दोस्तों, कुशाग्रहणी अमावस्या के दिन तीर्थ स्नान, जप, तप और व्रत के पुण्य से ऋण और पापों से छुटकारा मिलता है। इसीलिए यह संयम, साधना और तप के लिए श्रेष्ठ दिन माना जाता है। पुराणों में अमावस्या को कुछ विशेष व्रतों के विधान है। भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। यह व्रत 1 वर्ष तक किया जाता है, जिससे तन, मन और धन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन साल भर के धार्मिक कृत्यों के लिए कुश एकत्र कर लेते हैं। प्रत्येक धार्मिक कार्यों के लिए कुशा का इस्तेमाल किया जाता है। शास्त्रों में भी 10 तरह के कुशा का वर्णन प्राप्त होता है। जिस कुशा का मूल सुतीक्ष्ण हो, इसमें 7 पत्ती हो, कोई भाग कटा ना हो, पूर्ण हरा हो, तो यह कुशा देवताओं और पितृ दोनों कृत्यों के लिए उचित मानी जाती है। होम फट मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अघोर चतुर्दशी के दिन तर्पण कार्य भी किए जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन शिव के गरुड़, भूत प्रेत आदि सभी को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सोलन, सिरमौर और शिमला जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में परिजनों को बुरी आत्माओं के प्रभाव से बचाने के लिए लोग घरों के दरवाजों और खिड़कियों पर कांटेदार झाड़ियों को लगाते हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। कुश अमावस्या के दिन किसी पात्र में जल भरकर कुशा के पास दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख करके बैठ जाए एवं अपने सभी पितरों को जल दे। अपने घर, परिवार, स्वास्थ्य आदि की शुभता की प्रार्थना करनी चाहिए।